अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। राजा हरिश्चंद्र के एक प्रसिद्ध नाटक की यह कहावत आज भी उन जगहों या व्यवस्थाओं के लिए प्रयोग की जाती है जहां प्रशासन भ्रष्ट, अयोग्य या मनमौजी हो, न्याय प्रणाली में कोई तर्क या समानता ना हो, जिससे आम लोगों को परेशानी होती हो। एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अभ्युदय मध्य प्रदेश का नया नारा दे रहे हैं और सारे मंत्री, सारे विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 2 साल में जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनको बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंदर हालात इसके उलट ही हैं। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले की ओरछा नगर परिषद की एक खबर बताने जा रहा हूं। वैसे ये खबर कुछ दिन पुरानी है, लेकिन इस खबर पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत देश भर में पेड़ लगाए जा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में तो एक बगिया माँ के नाम से एक परियोजना बना दी गई। लेकिन ओरछा में वर्षों पुराने पीपल का पेड़ और साथ ही साथ कुछ अन्य पेड़ों को दिन दहाड़े काट दिया गया और जिम्मेदारों को कानों कान खबर तक नहीं पहुंची। जब इन्हीं जिम्मेदारों से सवाल करो तो कहते हैं कि पेड़ बचाना वन विभाग का काम है, हमारा काम नहीं है। पहले आपको मैं सुनवाता हूं पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को, जिन्होंने अभी पिछले दिनों जो 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर भी अगर कोई पेड़ काटता है तो क्या प्रक्रिया होती है। उसके बाद आप सुने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जो बता रहे हैं कि नगर परिषद को उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए हैं पेड़ों को लेकर। पंचायत में हमने पोर्टल के आधार पर वृक्ष काटने की अनुमति की वो की है कि पोर्टल पे हम कर सकते हैं। जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि वो संबंधित विभाग बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने प्रश्न पूछा तो मेरी बात याद आ गई, अच्छा है। हम जितने भी गार्डन्स हैं उन गार्डन्स को 50% डेंस फॉरेस्ट बना, ये सब लोग जरा नोट करें। जितने भी गार्डन है हम उसको CM 1 पार्क बनाए आधा उसमें, हाँ CM 1, और उसको 50% डेंस फॉरेस्ट करें। शहर के अंदर लंग्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये पेड़ ही शहर के लंग्स हैं। तो हमने सभी नगर निगम नगर पालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि वे शहर के लंग्स अपने बगीचे में करें। अब आपको बताता हूं क्या है पूरा मामला। दरअसल निवाड़ी जिले के ओरछा में पिछले दिनों बेतवा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ और अन्य कुछ पेड़ों को दिन दहाड़े बिना किसी परमिशन के काट दिया गया। जैसे ही यह घटना स्थानीय लोगों को पता चलती है, इसका विरोध शुरू हो जाता है। तमाम वीडियोस, फोटोज के माध्यम से स्थानीय लोग इस मामले पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ये पेड़ यहाँ मौजूद एक मंदिर से जुड़े कुछ लोगों के द्वारा काटे गए हैं, क्योंकि इन पेड़ों की वजह से मंदिर का फ्रंट नहीं दिख रहा था। यह वही ओरछा है जो यूनेस्को की अस्थायी सूची में है। यह वही ओरछा है जहाँ करोड़ों रुपए की लागत से श्री राम राजा लोक बनाया जा रहा है। यह वही ओरछा है जहां भगवान राजा राम के रूप में पूजे जाते हैं और आज भी हर दिन यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन ऐसे राजा राम की नगरी ओरछा की जो नगर परिषद है, उसके जिम्मेदार अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस घटना पर मौन हैं। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और अन्य देवताओं का निवास स्थान माना गया है, जिससे इस पेड़ को काटना अशुभ और पाप समझा जाता है। लेकिन इसी ओरछा में दिन दहाड़े बेतवा नदी के पास एक पीपल का पेड़ और अन्य पेड़ों को काट दिया गया, लेकिन जिम्मेदार आज तक मौन हैं। वहीं जब इस पूरे मामले पर हमने स्थानीय पटवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस पर नगर परिषद के द्वारा ही कार्रवाई की जा सकेगी। आप सुनिए स्थानीय पटवारी से हमारी क्या बात हुई। हेलो। हाँ बोलिए। विशेष साहू बात कर रहे हो, ओरछा पटवारी। हाँ ऋतुराज तोमर बात कर रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज वाला भोपाल से। बताइए। ये पूछना चाह रहा था कि ये जो नदी किनारे जो पेड़ कटा है पीपल का और बाकी चिरौल के,
हम्म। तो ये आपसे क्या परमिशन ली गई थी आपके पास से? नहीं नहीं, तहसील से कोई परमिशन नहीं है। तहसील से कोई परमिशन लिखित में नहीं ली गई थी? नहीं। ना ही छटाई की ना ही कटाई की? ना ना। ठीक है, तो इसमें आपके तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? नगर परिषद करेगा उसमें कार्रवाई। नगर नगर परिषद परिषद करेगा। करेगा, हाँ। हाँ। ठीक है, ठीक है जी। ओके। ओके जी। और जब हमने ओरछा सीएमओ रामस्वरूप पटेरिया को फोन करके जानना चाहा कि आखिर इस पूरे मामले में उनसे परमिशन ली गई थी या इस पूरे मामले पर अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, तो क्या कुछ कहा आप भी सुने। हेलो। हाँ भैया। जी नमस्कार, सीएमओ सर बात कर रहे हैं ओरछा। हाँ हाँ, बता भाई। कैसे हैं? बस ठीक है भाई। ये सर एक जानकारी चाहिए थी, ऋतुराज बात कर रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज वाला से, जी जी कि बताओ। ये जो अपना ओरछा में जो पेड़ कटा था नदी के पास, पीपल का जी पेड़, तो जी। इसकी आपसे नगर परिषद से लिखित में किसी तरह की परमिशन नहीं, मांगी गई नगर थी? पालिका से उसका कोई लेना देना नहीं ना, नगर पालिका ने कटवाया है। नहीं, वो एक्चुअली भाई वो जो भूमि है ना वो शहर के नगर परिषद के अंदर ही है, तो अब नगर नगर परिषद के। परिषद में तो भाई साहब पूरी सारे हवा है। हाँ लेकिन वही जब तो मैं कह आदमी कोई आवेदन करे, मांग करे कि हमें परमिशन चाहिए कि क्या है, तभी तो हम लोग देंगे। बिल्कुल सही हाँ, बात है। ना हमारे पास कोई आवेदन आया उनका, ना उनने कोई मांग की है, ना नगर पालिका ने कोई स्वीकृति दी है। नहीं, ये तो हो गया एक पक्ष आपका, दूसरा हाँ, पक्ष है कि अब अगर ये जो हो गया है तो इस पे नगर परिषद की तरफ से क्या एक्शन हो रहा है? नगर पालिका का पेड़ में नगर पालिका क्या करे भैया, पेड़ तो हमने वन हमने विभाग का काम है। नहीं, हमने तो तहसीलदार को बोला, तो तहसीलदार कह रहा था कि नहीं नहीं ये नहीं, तो। नगर पालिका उसमें कुछ नहीं करेगी ना, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड है ना, हमारे रिकॉर्ड में कोई चीज है। ओके, बस। मतलब नगर परिषद के कार्य क्षेत्र के बाहर है ये। तो सुना आपने, यह एक जिम्मेदार अधिकारी है जिसके कार्य क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन इनको अपने कार्य क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं यह नहीं पता। जब पूछो तो साहब फोन काट देते हैं। अरे साहब, हमें भी पता है कैसे टेंडरों में कमीशनबाजी चल रही है, कैसे कैबिन में बैठकर रिटायरमेंट का इंतजार किया जा रहा है। भला एक ऐसा अधिकारी जो अपने रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा हो और नगर परिषद को ठेके पर देकर सारे काम और हिसाब किताब नगर परिषद के एक वेतनभोगी कर्मचारी के द्वारा करवा रहा हो, भला वो कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अभ्युदय मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करेगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है, कि जिन्होंने पेड़ काटा उन पे क्या एक्शन लिया जाता है, और जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी ड्यूटी थी, जिनका काम था उस पेड़ की रक्षा करना, क्योंकि जब दिन दहाड़े यह घटना हो रही थी, और ऐसा नहीं है कि यह पेड़ 2 मिनट के अंदर कट गया हो, इस पेड़ को काटने में पर्याप्त समय लगा, बहुत बड़ा पेड़ था। आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ की कटिंग में आप देखिए मशीनें लगाई गई थी, एक एक डाल को काटा गया है, और एक नहीं 2 से 3 पेड़ काटे गए हैं, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त समय लगा है। इतना समय लगने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी अगर मौके पर नहीं पहुंचते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और आज करीब 1 सप्ताह पूरे होने को है, उसके बावजूद भी इन अधिकारियों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, तो अब देखना होगा इन पर सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।